आखिर क्यों ये मछलियाँ समुद्र को छोड़ के बाहर आ रही हैं? You must have seen the videos of a deep sea angler fish going viral on social media that you see right behind me. ऐसा क्या हो रहा है समुद्र में जो हम सबकी सोच से कोसों दूर है? और इस मछली का इन सब से क्या लेना देना है? क्यों ये इतने साल बाद दिखाई दे रही है? एक मछली ने मेक्सिको के लोगों को परेशानी में डाल दिया है। क्या ये चांदी जैसी दिखने वाली मछली हम सबका सोना छीनने वाली है? और हम सब क्या एक अंत की ओर बढ़ रहे हैं? बात म्यांमार की, जहां भूकंप को 4 दिन गुजर चुके हैं और अब बचाव में जुटे लोगों की उम्मीदें दम तोड़ने लगी हैं। आप सबको तो पता ही है कि हमारा महासागर कितना विशाल है और हम अभी तक इसका सिर्फ 5% ही डिस्कवर कर पाए हैं। समुद्र की गहराइयों में एक ऐसी दुनिया है जो इंसानी आंखों से छुपी है। एक ऐसी दुनिया जिसमें रहते हैं अजीब और गरीब क्रिएचर्स, और उन्हीं में से एक है ओरफिश। ओरफिश के बारे में माना जाता है कि ये सिर्फ तब दिखाई देती है जब कुछ अनहोनी होने वाली होती है। क्या इस ओरफिश का ऊपर आना किसी भारी आपदा का संकेत है? ओरफिश, जिसको कुछ लोग डूम्सडे फिश भी कहते हैं, और डूम्सडे का मतलब होता है द लास्ट डे ऑफ द वर्ल्ड एक्सिस्टेंस। जापान में लोग ओरफिश को समुद्र का मैसेंजर कहते हैं। तो क्या है वो मैसेज जो ये ओरफिश हमें देना चाहती है? और क्यों इतने साल बाद ये समुद्र से बाहर आ रही है? कहानियां कहती हैं कि जब भी ये ओरफिश समुद्र से बाहर आती है तो एक भयानक भूकंप या सुनामी का संदेश लाती है। मार्च 2011 में जापान में 9.0 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक आया था जिसमें 18,000 लोगों की मौत हो गई थी, और कहा जाता है कि इससे पहले यहाँ पर 20 ओरफिशेस दिखाई दी थी। Today, Japan woke up to widespread devastation. It is hard to believe it's been just 24 hours since the most massive earthquake in recorded Japanese history. और सिर्फ ओरफिश ही नहीं, और भी समुद्री जीव हमें आज के समय दिखाई दे रहे हैं। ये है ब्लैक सी डेविल। वैसे तो ये समुद्री जीव 650 फीट से लेकर 15,000 फीट जितने गहरे पानी में पाया जाता है। इतना समझ लो, ये इतनी गहराई में रहता है जहां पे रोशनी भी ठीक से नहीं पहुंच पाती। पर अभी हाल ही में इसकी एक झलक देखने मिली है। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि इन सब का ऐसे दिखना नेचुरल है या फिर कोई और शक्तिशाली चीज इन्हें ऊपर भेज रही है। हजारों सालों से एक कहानी सुनी जा रही है एक ऐसे समुद्री जीव की जो गहराइयों में सो रहा है। एक ऐसी शक्ति जो जब जगेगी तो सिर्फ और सिर्फ तबाही लाएगी। ये है लेवायथन। प्राचीन राक्षस जिसे समुद्र का असली राजा माना जाता है। बाइबल और माइथोलॉजी के मुताबिक लेवायथन एक ऐसी शैतानी शक्ति है जो न सिर्फ समुद्र के जीवों का शिकारी है बल्कि दुनिया के आखिरी दिन का संकेत भी। अब देखो यार, लेवायथन है या नहीं ये तो तभी पता चलेगा जब वो आएगा। पर हाँ, समुद्र के वाइल्ड लाइफ को नष्ट करने में हम इंसानों का हाथ जरूर है। इस इमेज को देख लो, इतना सारा प्लास्टिक समुद्र के नीचे पड़ा हुआ है। अगर वो ऐसे ही जमा होता रहा तो 2050 तक पूरी मरीन लाइफ खत्म हो जाएगी। ना सिर्फ प्लास्टिक बल्कि ग्लोबल वार्मिंग भी इन जीवों की जिंदगी पर एक गहरा प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि धरती की अधिकतर गर्मी समुद्र ही अब्सॉर्ब करता है।
समुद्र के लेवाइथन से बचने से पहले हम इंसानों को हमारे अंदर के लेवाइथन से लड़ना होगा, वरना ये सारे समुद्री जीव बहुत ही जल्द गायब हो जाएंगे।